Hello and welcome to the next video of double integration. Today we are going to start with a new sum. Now डबल इंटीग्रेशन में ऑलरेडी आप लोग को मैंने सिंपल कैसे डबल इंटीग्रेट करते हो वो सिखाया, रीजन प्लॉट करने के लिए सिखाया, पोलार सिखा दिया है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर रीजन दिया है और उसका ऑर्डर कैसे चेंज करोगे, इन सेंस कि अगर रीजन यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन कैसा दिया है, डी बाई डी एक्स का टाइप का दिया है एंड उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। तो हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स है उसकी जगह पे डी एक्स डी वाई करना। अब कैसे करोगे, फिलहाल तो जो जैसा रहता है वैसा लिखा जाता है। यहाँ पे अपने पास डी वाई है तो ये अपने y के लिमिट्स है तो हम लोग इसे लिखेंगे तो y इज इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, 2√x से शुरू हो रहा है। y इज इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। x इज इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और x इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये रहे उसके लिमिट्स। इसके बाद रीजन प्लॉट करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे जो भी दिखाई दे उसे हम लोग प्लॉट करते थे। तो हमारे पास, इससे मैं सिंप्लीफाई के लिए लिख रही हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लिख सकती हूँ इसको स्क्वायर करके, राइट। अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्या होता है, पैराबोला होता है। किस एक्सिस कौन सा होगा इसका, x एक्सिस, y स्क्वायर है इवन पावर्स ऑफ y, सो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो इसका एक्सिस जो रहेगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये पैराबोला कैसा बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब एक काम करते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 ये पैराबोला के इक्वेशन में डालते हैं। मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ रहेगा, तो उसकी वजह से ये x इज इक्वल टू 2 पैराबोला में डालूंगी। तो x इज इक्वल टू 2 पैराबोला में डाला तो मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा। यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट। मतलब ये जो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये एक पॉइंट होगा जो पैराबोला पे ही होगा 2,2 करके, राइट। और हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो ये रहे वो लाइन, ये रहा आपका पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे dy dx था, मतलब स्ट्रिप्स कौन से होने वाले हैं, वर्टिकल होने वाले। वो वर्टिकल स्ट्रिप शुरू कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से y के पहले लिमिट से ये शुरू होते हैं। तो पैराबोला से शुरू करना है, खत्म कहाँ पे करना है, y इज इक्वल टू 2 तक। तो देखो ये रहा आपका पैराबोला, ओके। यहाँ से आप लोग शुरू कर रहे हो और खत्म कर रहे हो y इज इक्वल टू 2 पे। तो ये रहे आपके स्ट्रिप्स। अब कितने बनाने वो कौन बताता है, x बताता है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो ये रहा x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस से x इज इक्वल टू 2 तक, मतलब यहाँ तक बना लो इसे, राइट। तो ये हमारा रीजन होगा। अब क्या बोला है, चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करना मतलब क्या, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स को हॉरिजॉन्टल बनाना। तो अगर आपको रीजन पता चल गया तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रही हूँ सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कैसे रहते हैं। सो ओके, ये रहे आपका रीजन। अब हॉरिजॉन्टल कैसे बनाओगे, ऐसे है ना, शुरू कहाँ से हो रहा है, y एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बनाते हो तो पहले क्या लिखते हो, x लिखते हो। तो मैं लिख रही हूँ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन we get x इज इक्वल टू 0 से, मतलब y एक्सिस से शुरू हो रहा है वो मैंने लिखा, जा कहाँ तक रहा है, ये पैराबोला तक, है ना। पैराबोला का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं यहाँ पे पैराबोला के लिखूं x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 लिख सकती हूँ, बराबर है। तो ये हमें पहला पॉइंट बताता है कि हमें शुरू कहाँ से करना। दूसरा पॉइंट बताता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खत्म कहाँ पे करना है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्टिकल स्ट्रिप्स रहते हैं तभी y पहले लिखते हो और जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स रहते हैं तो तभी x पहले लिखते हो। अब कहाँ से कहाँ तक चलना है वो हमें कौन बताएगा, देखो हमारा ये रीजन था, है ना। तो कहाँ से जाना है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 तक जाना है। तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2, ये बताता है कि हमें कितने बनाने हैं। नाउ अभी हमारा इंटीग्रल कैसा होगा, इंटीग्रल विल बी 0 से लेके y स्क्वायर बाय 2 तक और ये अपना 0 से लेके 2 तक
and this will be y square dx dy upon root of y raised to 4 minus 4x square. ठीक है, अब हम लोग dx dy लिखा है तो पहले इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट. ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके y स्क्वायर बाई 2 तक, y स्क्वायर एज इट इज. इसे कैसे लिख सकते हो, इसे मैं लिखूं रूट ऑफ y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर ही होता है, राइट. और हम लोग यहाँ पे dx dy लिखेंगे. ये कैसे टाइप का दिख रहा है हमारे लिए, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का दिखता है. इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट. तो a की जगह पे क्या है, y स्क्वायर है, तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे, दिस विल बी 0 से लेके 2 तक y स्क्वायर एज इट इज, और इसकी वजह से क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन y स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे 2x है और a के जगह पे y स्क्वायर है, तो इसकी वजह से 2x अपॉन y स्क्वायर. यहाँ पे x अकेला नहीं था, राइट, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 1/2 होगा, है ना. और अभी हम लोग लिमिट्स लगा देते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 से लेके y स्क्वायर बाय 2 तक. अब इसका आंसर क्या आएगा, इधर देखो, इसको लिखोगे 0 से लेके 2 तक, दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 2, x के जगह पे मैं हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, दैट इज y स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय अपने पास y स्क्वायर एज इट इज. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, दैट विल बी 0 इटसेल्फ. तो मैं लिख भी नहीं रही हूँ क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है. ये दोनों y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 0 से लेके 2 तक y स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, तो दिस विल बी नथिंग बट y स्क्वायर, एक मिनट, 0 से लेके 2 तक y स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 2, राइट. तो मैं ये पाई बाय 4 बाहर लिख देती हूँ, और इसका डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू y. सो मैं यहाँ पे dy लिख रहा हूँ, सॉरी मैं, सो dy एंड dy ओवर हियर आल्सो. सो अभी हमारे पास ये पाई बाय 4 y स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दैट विल बी y क्यूब बाय 3, अपना 0 से लेके 2 तक लिमिट्स है, सो दिस विल बी पाई बाय 4 पाई बाय 12, 4 3s are 12 and this will be 8, right, minus 0. So 4 2s are 4 3s are, तो इसका आंसर क्या है, 2 पाई बाय 3.